शिक्षा, शिक्षा में अगर अन्याय जैसी चीज़ें होने लगे तो शिक्षा का औचित्य छोड़ जाएगी। आज क्या हो रहा है, आज शिक्षा को बेचा जा रहा है। आपने देखा होगा शिक्षा बिकती हुई दिख रही है। शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हुई दिख रही हैं जो बिल्कुल नहीं होती थी। शिक्षा में ये चीज़ें दिख रही हैं कि आपके जीवन में जो निराधार चीज़ें थीं, जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं था, वो भी आज अपना आधार बनाता जा रहा है। रीज़न है करप्शन, रीज़न है वो भ्रष्टाचारी लोग जो शिक्षा को बेच रहे हैं, वह लोग जो चंद पैसों के लालच में उनको टॉपर बना दे रहे हैं, जो सच में आपको ऑपरेशन करने लायक नहीं है। क्या ये चीज़ देश की भविष्य वाली पीढ़ी के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। इसी धांधली को प्रकाश में लाते हुए फिर आया है नीट यूजी 2024। इसमें सच में एग्ज़ाम ने धांधली की, कोचिंगों ने धांधली की, एग्ज़ाम में करप्शन हुआ, क्या हुआ, पेपर आउट हुआ नहीं हुआ, पर 720 में से 720 नंबर लाना तो ऐसा हो गया कि जैसे आप एक नर्सरी केजी का एग्ज़ाम दे रहे हो। इतना आसान कब से भाई? अगर नीट इतना आसान है तो इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग है 2-2, 3-3 लाख रुपए क्यों लेती हैं? सबसे सस्ती कोचिंग भी 1,07,000, 1,08,000 रुपये ले रही है, जो कह रही है कि हमारे यहाँ से टॉपर्स आ रहे हैं। सिंपल सी चीज़ है, अगर 1 लाख रुपए में आप इतना अच्छा पढ़ा सकते हैं तो फिर जाहिर सी बात है आप तो टॉपर रोज़ पैदा करेंगे। इतनी बड़ी काबिलियत आपके अंदर आ गई, आपके शिक्षक ने ऑनलाइन घोट के पिला दिया और लोग पी गए। ये कैसे संभव हुआ? इसी चीज़ को समझने के लिए लोगों ने मुहिम चलाई और लोगों ने बताया कि भाई जो पेपर होता है वो 720 नंबर का होता है, 720 नंबर का होता है। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन में 4 नंबर दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन पे 4 नंबर दिए जाते हैं। बट अगर मान लीजिए आपने एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया, नॉट अटेम्प्टेड है, तो -4 ही होगा। भाई 720 में से 720 जिसके नंबर आ रहे हैं, अगर उसने एक क्वेश्चन नहीं किया तो उसके कितने आने चाहिए थे? 716। बट उसके आ रहे हैं 718 और 719। ये कैसे? इसका जवाब कौन देगा? अगर उसने वो क्वेश्चन गलत किया तो -1 और जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 716 की जगह 715 नंबर आने चाहिए। ये 718-19 की बात क्या है? ये कैसे आ रहे हैं? इस पे जब लोगों ने क्वेश्चन पूछा और कहा भाई यहाँ पर कोचिंग में कोई ना कोई धांधली हो रही है, तो देखिए रिजल्ट आया भाई साहब का 720 में से 718। ये टॉपर्स हैं। 720 से 718 आना चाहिए, यहाँ 716 या 715 लॉजिकल लगता है। फिर भाई इनसे पूछा गया कि भाई ये क्या हुआ है, तो हमारी एजेंसी है NTI, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उन्होंने इसकी सफाई दी। उन्होंने इसकी सफाई में कहा कि कभी कभार लॉस ऑफ एग्जामिनेशन टाइम वॉज एसर्टेन एंड सच कैंडिडेट्स वर कंपनसेटेड विद ग्रेस मार्क। इन्होंने कहा क्योंकि कभी कभार समय उनका व्यतीत हो जाता है, एग्जाम देते समय कोई दिक्कत हो जाती है सेंटर पे, तो हमने ग्रेस मार्क देते हैं। मेरा प्रश्न ये है, ग्रेस मार्क उसको देना चाहिए जो बॉटम लाइन पर है या उसको देना चाहिए जो टॉप लाइन पर है? तो ये ग्रेस मार्क का भी लॉजिकल लगता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसी धांधली हुई है कि आने वाले दिनों में डॉक्टरों से विश्वास उठ जाएगा हम लोगों का। हम लोग अपना इलाज नीम हकीम वैद्यों से तो करा लेंगे, पर डॉक्टरों के पास जाना बंद कर देंगे, क्योंकि एलिजिबिलिटी ही उतनी ख़राब होगी। जब वो बंदा ही एलिजिबल नहीं है मेडिकल के लिए, तो वो आपको बेहतर इलाज कैसे देगा? हमारे देश में डॉक्टर तो बहुत हैं, बट उसमें झोला छाप भी बहुत है। इसके बाद एक और करप्शन का केस आया इसी में। सीरियल नंबर अगर आप ध्यान से देखिए तो सीरियल नंबर 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ऑलमोस्ट। अगर आप सेंटर देखेंगे जनरल, ओबीसी जनरल, और सेंटर देखेंगे हरियाणा, राजस्थान हरियाणा, दिल्ली हरियाणा। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है एक ही सेंटर से इतने टॉपर कैसे आ गए। एक सिंगल सेंटर में ये लोग बैठे और वहाँ से सारे टॉपर आ गए। सेंटर में क्या धांधली हुई? सेंटर में क्या एग्जाम पेपर आउट किया गया? क्या आपको लगता है कि शिक्षा के इस तरीके के कार्य को हमको प्रोत्साहित करना चाहिए? क्या आपको लगता है शिक्षा का ये कार्य औचित्यपूर्ण है? क्या कोचिंगों को इस चीज़ को समझना नहीं पड़ेगा कि आपके मनी माइंडेड होने से 100% किसी न किसी को लॉस होता है? तो इस मनी माइंडनेस को अगर आप ख़त्म नहीं करते, आप अपनी मनी एविडेंस के चक्कर में कोचिंग चलाते हैं और बच्चों के साथ आने वाली पीढ़ियों का भविष्य खराब करते हैं, तो क्या आप सही संस्थान हैं? आप आज विचार करिए और सोचिए क्या वो सही संस्थान होगी।